इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज से। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। 7 से 8 जनवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन, 9 से 10 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस। वहीं कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा और जनजातीय क्षेत्रों में कई विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंश की समृद्धि को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब सरकार प्राकृतिक खेती के लिए देशी गाय पालने पर किसान को अनुदान देगी। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक में अहम कई फैसले लिए गए, जिसमें प्रमुख संत रविदास स्वरोजगार योजना की स्वीकृति है। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर दिए बयान के चलते नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ चारों ओर से घिर गए हैं और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई को बकवास कहना अपमान। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा को लेकर ऐसी टिप्पणी करना शोभनीय है। अगर कमलनाथ को लगता है कि विधानसभा में बकवास होती है तो उन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलनाथ के बयान पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने जो कहा है उनकी दृष्टि से सही है। साथ ही कहा कमलनाथ को वास्तव में राजनीति नहीं आती। साथ ही मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अभी भी वो विधानसभा में कम ही बैठते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में विधानसभा को दोष देना निरर्थक है। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रशांत किशोर एक योग्य व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है जिसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल न होने को लेकर विश्वास सारंग का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा पीके ने कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पीके का मानना है कि गुट और गिरोह में बटी कांग्रेस को परिवारवादी नेस्त नाबूद कर देंगे। राज्य सरकार ने प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों को मासिक सैलरी बढ़ाकर करीब 2 गुना कर दी। अब वन विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों को निरस्त करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बातचीत की और सभी निरस्त यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू करने का आग्रह किया। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 यात्री ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने डीआरएम कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। ट्रेनें रद्द करने के विरोध में मोहन मरकाम ने कहा कि यदि यात्री ट्रेनों को बहाल नहीं किया गया तो कांग्रेस यहां से कोयला लेकर जाने वाली मालगाड़ियों को रोकेगी और देश में कोयले की सप्लाई ठप कर देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद फर्जी चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी। इसी कड़ी में 13 करोड़ की ठगी करने वाली कंपनी के डायरेक्टर संजीव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी संजीव सिंह को पुलिस ने नोएडा, दिल्ली से गिरफ्तार किया और वहीं मामले में पुलिस कंपनी की प्रॉपर्टी को कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 11 थानों में ठगी के अपराध दर्ज किए गए थे। कांकेर में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पारित उस आदेश की प्रतियों को जलाया जिसमें धरना प्रदर्शन और राजनीतिक आयोजन के लिए अब प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
वहीं बीजेपी जिला महामंत्री दिलीप जायसवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस रवैये को तानाशाह रवैया बताया। राज्य सरकार के 2 सदस्यीय दल ने खरगोन दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न पहलुओं पर जांच की। जांच को पहुंचे सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पारेशर ने बताया कि हमको जो भी सरकार ने उत्तरदायित्व दिया उसके लिए हमने स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि नियम के तहत आगे की कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां भी राम राज लाना है। यूपी की तरह 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी बनाएंगी सरकार। गांजे की अवैध तस्करी को लेकर रायपुर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान। कहा कि प्रदेश में आए दिन गांजे की अवैध तस्करी हो रही है। इसका मुख्य कारण है सरकार का संरक्षण, जिस कारण गांजे की तस्करी करने वाले बड़े व्यापारियों को कोई भय नहीं है। नीमच में दिग्विजय सिंह का चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पैसे देकर पत्थर बरसाए जाते हैं। साथ ही कहा कि घटना की सत्यता की जांच खुद करूंगा, पैसे देकर बरसाए जाते हैं पत्थर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी। जहां नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा के भामरागढ़ में तहसील में निर्माण कार्य में लगे मिक्सचर मशीनों को आग के हवाले कर दिया। रायपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में महिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में बूथ कमेटी का गठन करने के लिए जिलाध्यक्षों को जवाबदारी तय की। इस दौरान सांसद ने बताया कि ब्लॉक और जोन स्तर पर कार्यकारिणी तैयार की जाएगी। साथ ही हर एक बूथ पर 5-5 महिला की टीम बनाई जाएगी, जो आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ काम करेंगी। इंदौर के वडनगर के कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करण मोरवाल पर कोर्ट के निर्देश पर कूटरचित दस्तावेज का केस दर्ज हुआ था। करण मोरवाल पर एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए अस्पताल से फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट में पेश कर दिए थे। गुजरात के दलित विधायक जिग्नेश मेवानी के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर एसडीएम के नाम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस जनों पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। अनूपपुर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का कार्रवाई लगातार जारी, जिससे अतिक्रमणकारियों में खौफ का माहौल है। एक बार फिर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं अनुभागीय दंडाधिकारी विजय डेहरिया ने बताया कि शासकीय भूमि का अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकर्ता से मुक्त कराया गया है, जो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पहली बार पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराधों की समीक्षा की है। साथ ही डीजीपी ने इंदौर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर पुलिस अच्छा काम कर रही है और बहुत सारे नवाचार इंदौर पुलिस ने किए हैं।
जिले के कोड़िया गांव के ग्रामीणों को 2 माह से राशन नहीं मिल पा रहा है। दरअसल राशन वितरण केंद्र पर कई ग्रामीणों के अंगूठे मशीन में मैच नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण उन लोगों को राशन का वितरण नहीं हो गया। राशन नहीं मिलने से गरीब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीण ज्ञापन सौंपने कलेक्टर के पास पहुंचे। शमशाबाद में जनसुनवाई में तहसील के सिंचाई विभाग के एसडीओ नदारत नजर आए, जिसके कारण लोग जनसुनवाई से मायूस होकर लौट गए और वहीं इस मामले में एसडीएम ने कहा कि नोटिस जारी करें। जिले के मस्तूरी क्षेत्र में कालंदी इस्पात के विस्तार को लेकर जनसुनवाई आयोजित हुई, लेकिन ग्रामीण कालंदी इस्पात विस्तार का जमकर विरोध कर रहे थे। कालंदी इस्पात की जहरीले धुएं से आसपास के कुल 4 गांव के लगभग 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। नर्मदापुरम जनसुनवाई में एक अजीबोगरीब आवेदन आया। बीजेपी उपाध्यक्ष ने की प्रशासन को जेसीबी की भेंट और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की अपील भी की। बीजेपी उपाध्यक्ष ने कहा कि जिले के ग्राम बुधवाड़ा हरदा बाईपास मुख्य मार्ग पर तकरीबन 400 एकड़ जमीन पर माफियाओं का कब्जा है, जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखा और प्रशासन को सांकेतिक रूप से जेसीबी भेंट की। राजगढ़ जिला मुख्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी हमारी प्राथमिकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और किसानों को खेती की नई तकनीक की जानकारी भी दी गई। छतरपुर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ की दस्तक से ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। मामला भगवा थाना क्षेत्र के ग्राम ओबरी का है। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अवैध नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भिंड में अचानक एक बस में आग लग गई। हालांकि समय रहते बस रोककर यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जिले की पुलिस ने एक नाबालिग लड़के पर किया दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ से नाबालिग लड़की को किया बरामद। आपको बता दें कि लड़का लड़की को लेकर भाग गया था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वहीं नाबालिग लड़की के कथन के आधार पर लड़के के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। पन्ना के पिपरवाह ग्राम के समीप एक खेत में नवजात बच्चे के फेंकने का मामला सामने आया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। इंदौर में रहने वाले 19 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायसेन में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या से इलाके में हड़कंप मचा। देर रात वार्ड नंबर 8 कसेरा मोहल्ले में 3 लोगों ने आत्महत्या की खबर की जानकारी दी। 3 लोगों की मौत से बाड़ी शहर में गम का माहौल छाया। बाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोपाल के पिपलानी में एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से अपने बचाव में गोली चला दी। फायरिंग में रिटायर्ड फौजी अपने घर के सामने बच्चों को साइकिल सिखा रहा था। उसी दरमियान 2 युवतियां तेज रफ्तार स्कूटी चलाते हुए आई और जिससे बच्चा बाल बाल बच गया।
इसी बात को लेकर रिटायर्ड फौजी और युवतियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लड़कियों के परिजन आ गए और फौजी से मारपीट करने लगे। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पिछले एक साल में पूरे जिले में चोरी और लूट की घटनाओं की बात करें तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। आरोपियों की तलाश करने की बात जरूर की जा रही है। चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरों ने पिछले दिसंबर माह में पुलिस कॉलोनी स्थित कॉम्प्लेक्स के तीसरे माले में रहने वाले 2 पुलिसकर्मियों के घर पे ही चोरी को अंजाम दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे आदिवासी बाहुल्य कई गांव आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। वन्य संपदाओं के सहारे अपना जीवन यापन करने वाले ग्रामीण पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी सुविधाओं से वंचित होकर नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। रायसेन से सड़क हादसे का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि डिवाइडर से कई बार टकराने के बाद कार पलट गई। कार सवार 5 लोगों को चोटें भी हैं। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार के डिवाइडर से टकराने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा जा रहा है कि सड़क पर कोई सांकेतिक बोर्ड न लगे होने की वजह से यह हादसा हुआ। महासमुंद जिले से आत्महत्या की धमकी का मामला सामने आया। जुलाई 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 75 पदों पर संविदा भर्ती निकाली गई थी। चयन समिति ने मेरिट के आधार पर सूची जारी कर दी। उसके बाद जिले के 4 विधायकों की आपत्ति पर कलेक्टर ने जांच समिति बनाकर जांच कराई और कमियां पाए जाने पर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इसी कड़ी में ब्रजेश नामक युवक ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की बात कही है। जिले में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी बुधवार को करेंगे समीक्षा। दोपहर 12 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। बता दें कि देश में पिछले एक हफ्ते में लगातार 2000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना के सामने आए, जिससे सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है, जहां रोज 1000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1094 नए मामले सामने आए, जबकि पॉजिटिविटी रेट 5% के करीब पहुंच गया। राजद्रोह के आरोप में हुई हिंसा गिरफ्तारी के बाद चाय पीते नजर आए राणा दंपति। पहले दुर्व्यवहार और पानी नहीं देने का लगाया था आरोप। नवनीत राणा को नहीं मिली राहत। 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। गिरफ्तारी के बाद चाय पीते नजर आए राणा दंपति। पहली पत्नी की मंजूरी के बाद 66 की उम्र में फिर दूल्हा बनेंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल। बताया जा रहा है कि अरुण लाल और बुलबुल लंबे समय से रिश्ते बना रहे हैं। एलन मस्क अब ट्विटर के मालिक होंगे। $44 अरब के मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर बोर्ड ने मस्क का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ ही मस्क ने ट्विटर में नए बड़े बदलाव का ऐलान भी कर दिया। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव होंगे। अभी तक ट्विटर पब्लिक कंपनी है, जिसके कई स्टेक होल्डर्स हैं। एलन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 60वां दिन से भी ज्यादा हो गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। रूस की धमकियों के बावजूद जर्मनी यूक्रेन को 50 कैपेट टैंक सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया। आईपीएल में मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत का नेम प्लेट बदला। अक्षय कुमार और राधिका मदान के
ने नारियल फोड़कर अपनी नई फिल्म की शूटिंग की। दंगल और बाहुबली जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ KGF 2 ने कमाए 700 करोड़ रुपए। भारत में सबसे लोकप्रिय ट्रेड शो कॉफी विद करण दोबारा होगी शुरुआत।